तो काइंडली गाइड कर मुझे मैंने अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 4 है, उसमें सेपरेट डिवीज़न नहीं है। लेकिन वो मैंने उसको पढ़ा कि उसकी रिसेंट एक रिवाइज़्ड वर्ज़न भी है, उसमें मेल एंड फीमेल के अलग-अलग फॉर्म्स हैं, तो मैं वो यूज़ करना चाह रही थी। श्योर बेटा, आप देखिए एक दफा, ठीक है। Now we are ठीक है, going थैंक to यू सर। formally welcome beta. Now we are going to formally start about the regression analysis. रिग्रेशन हमारे पास प्रेडिक्शन के रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को असेस करने के लिए यूज होता है। अगर हमारे रिसर्च का क्वेश्चन है टू असेस द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी, देन वी कैन असेस इट थ्रू रिग्रेशन. There are two major types of regression. One is linear regression and second is multiple regression. In linear regression, we can assess the impact of a single variable on another variable that will be our DV. हम अगर IV का सिंगल IV का DV के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है, और अगर हम एक से ज्यादा आईवीज का, मल्टीपल आईवीज का डीवी के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो वो हमारे पास होता है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। हम दोनों को करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले इनके कुछ जो है ना अजम्पशंस होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में। मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, एक से ज्यादा जो है ना आईवीज होते हैं, उनको हम इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं, इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं डीवी के ऊपर। और ये बेटा हम मल्टीपल रिग्रेशन डजंट मीन दैट कि जैसे आपके आईवीज नंबर ऑफ आईवीज हैं वैसे ही आप अपनी एसपीएसएस शीट के अंदर इंक्लूड कर देंगे और एनालिसिस रन कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। उसके पीछे कोई थ्योरेटिकल, ये देखें, कोई थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल रीजन होनी चाहिए कि आपके ये मल्टीपल वेरिएबल्स किस तरह एसपीएसएस की शीट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च जो आप प्रपोज कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना लाजिम, ठीक है। यहाँ पर जब आपके मोर देन वन आईवीज हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए आपके पास कोई कंसेप्चुअल रीजन या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। आप ऐसे विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सपोर्ट, यू पीपल आर अनएबल टू ऐड सिंपल ऐसे जैसे कि हम आईवीज इंक्लूड कर दें डायलॉग बॉक्स में और उस पर हम एनालिसिस रन कर दें, ठीक है। और जो रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन में तीन तरह के हम जो है ना रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस जो एड्रेस करते हैं, उसमें पहला है हाउ वेल अ सेट ऑफ वेरिएबल इज एबल टू प्रेडिक्ट अ पर्टिकुलर आउटकम। अब देखिए, मैंने कहा है कि मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास एक से ज्यादा आईवीज होते हैं, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि सेट ऑफ वेरिएबल्स एबल है आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके सेट ऑफ वेरिएबल्स जो है ना वो एबल हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। सेट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कि वेरिएबल्स आईवीज आर मोर देन वन, ठीक है। विच वेरिएबल इन अ सेट ऑफ वेरिएबल इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ एन आउटकम। आपके उन सेट ऑफ वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल बेस्ट प्रेडिक्टर है आउटकम का। पहला कि सेट ऑफ वेरिएबल प्रेडिक्ट करने के काबिल भी हैं कि नहीं। दूसरा है कि which variable in a set of variable is the best predictor of an outcome. तीसरा है whether a particular predictor variable is still able to prediction an outcome when the effect of another variable is controlled for. क्या एक वेरिएबल स्टिल प्रेडिक्ट कर सकता है डीवी को अगर उससे पहले वाला वेरिएबल जो थेरेटिकल बैकग्राउंड की बेसिस पे है उसको हम कंट्रोल फॉर कर रहे हैं। तीन तरह के क्वेश्चन मल्टीपल रिग्रेशन में हम मल्टीपल रिग्रेशन हम तीन तरह के डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस पे रन कर सकते हैं। पहला, इधर द सेट ऑफ वेरिएबल्स आर एबल टू प्रेडिक्ट योर पर्टिकुलर आउटकम। सेकंड, which variable in a set of variable is the best predictor of an outcome. Next, whether a particular predictor variable is still able to predict an outcome when the effect of another variable is controlled for. कि हम अगर एक वेरिएबल का इफेक्ट कंट्रोल कर लें तो आपका सेकंड वेरिएबल प्रेडिक्ट कर सकेगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड का
इफेक्ट कंट्रोल कर लें, क्या थर्ड वेरिएबल प्रेडिक्ट कर सकेगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। हम मल्टीपल रिग्रेशन इन 3 रिसर्च क्वेश्चन के बेस पे लगाते हैं, और मोस्टली जो हम अपनी सर्वे बेस्ड रिसर्चेज में लगाते हैं वो हमारा पहला होता है कि हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारे आईवीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं डीवी को या नहीं। तो इसके अलावा 2 और भी हैं जिसमें आप देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल आपका बेस्ट प्रेडिक्टर है, और उसके बाद आप अगर कंट्रोल फॉर कर लें तो आपके स्किल जो रिमेनिंग वेरिएबल हैं कंट्रोलिंग के अलावा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं डीवी को या नहीं। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है। अन्नम शब्बीर, आपको बेटा समझ आई है? अन्नम शब्बीर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन टाइप रिग्रेशन की 2 हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। इनके डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट नेम्स के साथ इनको जो है ना नोट डाउन किया गया है, राइट डाउन किया गया है। हमारे पास जो इस पे ऑथेंटिक नेम है वो स्टैंडर्ड रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन और स्टेप वाइज रिग्रेशन। स्टैंडर्ड रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन और स्टेप वाइज रिग्रेशन। ठीक है, ये मेजर टाइप्स हैं मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन टाइप है रिग्रेशन की। रिग्रेशन की 2 टाइप्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। फर्दर मल्टीपल रिग्रेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अभी तक हमने रिग्रेशन किन रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे रन होता है ये देखा है, और नेक्स्ट हमारे पास है मेजर टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन जो हमने अभी देखा है। स्टैंडर्ड रिग्रेशन, आपके पास स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन जो है इसमें आप सिंपल नंबर ऑफ आईवीज को इंक्लूड कर देते हैं सिंगल डायलॉग बॉक्स के अंदर, और डीवी को उसकी जो डायलॉग बॉक्स है डिपेंडेंट वेरिएबल का उसमें इंक्लूड कर देते हैं, और आप इसमें एनालिसिस रन कर देते हैं। और मोस्टली स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज होता है कि विच वन इज बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर डीवी। if your research is question is about to assess which one is the best predictor of your DV, then you can run it through a standard multiple regression analysis. In standard multiple regression analysis, you are simply add the independent variable in the dialog box of independent variable and dependent variable in the dialog box of dependent variable, and you can just run the analysis and assess and check which one is best predictor of your D. यहाँ तक अंदाजा हो गया स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का। सर रिपीट कर दें, समझ नहीं आई है। बेटा स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में आप एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, you are interested to find out the impact of heroism, altruism on quality of life. Okay? अब आपके पास हीरोइज्म और क्वालिटी ऑफ लाइफ 2 आईवीज हैं। ओह सॉरी, हीरोइज्म और अल्ट्रिज्म 2 आईवीज हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका डीवी है, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ हीरोइज्म एंड अल्ट्रिज्म ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि हीरोइज्म इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अल्ट्रिज्म इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपली आप हीरोइज्म और अल्ट्रिज्म को इकट्ठे एक डायलॉग बॉक्स के अंदर इंक्लूड करने के बाद एनालिसिस रन करके ये बात असेस कर सकते हैं इन 2 में से कौन सा बेस्ट प्रेडिक्टर है ऑफ योर ड्रीम। ओके सर। ओके, हमारा इकराम बेटा आपको समझ आई है? हमारा
सर क्लियर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हायरार्किकल रिग्रेशन। हायरार्किकल रिग्रेशन में आप सिंपल हायरार्किकल रिग्रेशन जो हमारा लास्ट रिसर्च क्वेश्चन की टाइप थी मल्टीपल रिग्रेशन में, जो कि थी कि वी कैन असेस द प्रेडिक्शन ऑफ अ वेरिएबल बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एन अदर वेरिएबल, जिसमें हम एक वेरिएबल का इफेक्ट कंट्रोल करने के बाद दूसरे वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं डीवी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पार्शियल कोरिलेशन में एज को कंट्रोल करने के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप देखा था, इसी तरह हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस में आप हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस में आप डेमोग्राफिक वेरिएबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो पॉसिबल आपके आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हों, या आप कोई और वेरिएबल जो स्टडी वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस में। सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू असेस individually impact of an IV on DV, then you can run hierarchical multiple regression analysis. अगर मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके मल्टीपल आईवीज हैं, लेकिन आप हर आईवी को कंट्रोल करने के बाद दूसरे आईवी का इम्पैक्ट डीवी पे देखना चाहते हैं, देन यू कैन असेस इट थ्रू हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस, हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो सिंपली अगर आप बेस्ट प्रेडिक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। अगर आप कंट्रोल फॉर करने के बाद हर वेरिएबल का इंडिविजुअल इफेक्ट देखना चाहते हैं डीबी पे, तो आप हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से देखें। ओके, यस सर। यस सर। गुड। Stepwise multiple regression analysis। स्टेप वाइज में आपके पास कोई इसमें फर्दर इसकी टाइप्स हैं। आपके पास स्टेप वाइज में फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन, स्टेप वाइज रिग्रेशन। आप अगर कोई थ्योरी असेस करना चाह रहे हैं तो आप फॉरवर्ड सिलेक्शन के थ्रू जाते हैं। अगर आप थ्योरी असेस नहीं करना चाह रहे तो आप बैकवर्ड डिलीशन के स्टेप के थ्रू जाते हैं। तो ये स्टेप वाइज रिग्रेशन हमारा ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, तो ये पूरी एक लेक्चर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस three types of regression. One is linear regression, second multiple regression, and two types of multiple regression. One is standard regression or standard multiple regression, and second is hierarchical multiple regression. In our next class, we will discuss about the stepwise regression analysis and types of stepwise regression analysis. Here we will discuss about the assumption of regression analysis, कि हम मोस्टली स्टूडेंट सिंपली एनालिसिस को रन करने के बाद उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो कर देते हैं। हम उसकी जो रिग्रेशन एनालिसिस की अजम्पशन है उनको असेस नहीं करते, चेक नहीं करते। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ें चेक करनी है वो हमारे पास पहली अजम्पशन है कि आपका सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, रिग्रेशन की पहली जो अजम्पशन है वो है आपका सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो सैंपल साइज अगर आपने जी पावर कैलकुलेटर के थ्रू रन किया है तो आपका सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है। जी पावर की बेस पे अगर आपका सैंपल साइज है तो आपका सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है। अगर सैंपल साइज आपका अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो आपकी जो जर्नलाइज करने की एबिलिटी है रिजल्ट को वो डिक्रीज हो जाएगी। जब जर्नलाइज करने की एबिलिटी रिजल्ट की डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी रिसर्च ऑलमोस्ट नॉन साइंटिफिक हो जाएगी। मतलब जब वो रिपीट भी नहीं कर सकेंगे हम,
और उसे जर्नलाइज भी नहीं कर सकेंगे तो वो आपकी लेस साइंटिफिक रिजल्ट्स हो जाए। साइंटिफिक का मतलब भी यही है कि you can replicate your results, you can replicate your findings, anyone can replicate your findings. If a researcher are unable to replicate your findings, तो it means कि आपकी जो findings हैं, आपकी जो research है वो less scientific है या non scientific है, तो इसलिए आपका sample size appropriate होना लाजमी है। तो हमारे पास स्टीवंस की जो परसेप्शन है, जो फिलॉसफी है, उसके मुताबिक हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट पर प्रेडिक्टर होने चाहिए मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के सैंपल साइज के लिए। डिफरेंट हमारे पास ओपिनियन है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में जी पावर कैलकुलेटर के बारे में बता दिया था। Now we are just going to discuss about the other perspectives on sample size कि आप लोगों को ये इसका भी अंदाजा हो। तो हमारे पास स्टीवंस की जो इसके बारे में अजम्पशन है, वो कहता है कि 15 पार्टिसिपेंट अगेंस्ट पर प्रेडिक्टर होने चाहिए टू रन द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। और हमारे पास फिडल की जो इसमें हमारे पास अजम्पशन है, उसका फार्मूला अगर आप देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये है n ग्रेटर देन 50 प्लस 8m। m आपका नंबर ऑफ जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और प्रेडिक्टर है। ओके, आपका जो सैंपल n का मतलब है n, ये जो n है इसका मतलब है सैंपल साइज ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए 50 प्लस 8m। m आपके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रेडिक्टर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपली अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आप इसको इस तरह करेंगे, तो आपके पास ये 5, ये 40 बन गए। 8 और 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 40 प्लस 50 90। तो आपका सैंपल साइज 90 से अबव होना चाहिए इफ यू हैव 5 प्रेडिक्टर। ओके, Yes, sir. फौजिया आरिफ, फौजिया आरिफ, हदीका मकसूद, हुम्मा इकबाल। आपको समझ आ गई बेटा? जिनके मैंने नाम लिया काइंडली ये रिस्पॉन्ड करें। राबिया मुनीर, काइंडली बेटा अगर मैं आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा तो आप मुझे यहाँ पे वॉइस में भी बता सकते हैं। इट विल बी रियली ग्रेट फेवर फॉर मी। तो यहाँ तक आपको इन चीज़ों का समझ आ गया? गुड। वो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, राबिया, आई थिंक सो रबिया और राबिया मुनीर। ठीक है बेटा। राबिया मैम, बेटा आपको जब एनालिसिस रन करता हूँ तो मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ। नाउ वी आर ऑन assumption. So first assumption is about appropriate sample size to run multiple regression analysis. One is G power, second is given by Stevens, or third is given by Fiddle. Next we are going to discuss about, अगर आपके पास ये if you have 5 independent variable you will need 90 cases. More cases are needed if the dependent variable is skewed. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में स्क्यूनेस के बारे में हमने पढ़ा था, स्क्यूनेस और कोर्टोसिस के बारे में। अगर आपका डीवी स्क्यूड होगा तो आपको ज्यादा केसेस चाहिए होंगे टू इंश्योर योर प्रेडिक्शन। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीकोलिनैरिटी एंड सिंगुलैरिटी। Multicollinearity and singularity is another assumption of regression analysis.
मल्टीकोलिनैरिटी एंड सिंगुलैरिटी। मल्टीकोलिनैरिटी होता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड। इफ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड तो वो मल्टीकोलिनैरिटी होगा। अगर आप अपने वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में वेरिएबल भी इंक्लूड कर रहे हैं मेन, और स्टडी वेरिएबल उसके सब स्केल भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप ओवरऑल वेरिएबल भी इंक्लूड कर रहे हैं तो और सब स्केल भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सिंगुलैरिटी होगा। Singularity occurs when one independent variable is actually a combination of other independent variable। मतलब आप सब स्केल को कंबाइन करके भी देख रहे हैं और आप ओवरऑल, मतलब सब स्केल को जब आप कंबाइन करेंगे तो वो ओवरऑल स्केल बन जाएगा, और आप इंडिविजुअली सब स्केल का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। ये सिंगुलैरिटी है। तो ना मल्टीकोलिनैरिटी होनी चाहिए और सिंगुलैरिटी भी नहीं होनी चाहिए, मल्टीकोलिनैरिटी भी नहीं होनी चाहिए और सिंगुलैरिटी भी नहीं होनी चाहिए। होप सो आपको मल्टीकोलिनैरिटी और सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया हो जी। काइंडली बेटा थोड़ा जी सर आगे आगे। गुड। और आउटलायर्स, अगर हमारा डेटा स्क्यूड आ जाता है, तो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस सही तरीके से रन नहीं होगा। तो हमारे पास ये सैंपल साइज और उसके बाद हमारे पास सैंपल साइज के बाद हमारे पास ये जो थी सैंपल साइज, पहली हमारे पास थी असम्पशन, दूसरी मल्टीकोलिनैरिटी एंड सिंगुलैरिटी, नेक्स्ट हमारे पास आउटलायर्स, और उसके बाद नॉर्मैलिटी, लिनियरिटी एंड होमोसिटी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिड्यू। आपका डेटा नॉर्मल